तस्वीर पेश करती आई। ईशा अरोड़ा सबसे पहले मतदान केंद्र पर ड्यूटी के लिए पहुंची, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई। कोई भी काम अगर असाइन हुआ है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो मैं पंक्चुअली अपना राइट टाइम पर गई हूँ एंड ड्यूटी मैंने ली है। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई है। बंगाल में 5 बजे तक डेटा क्या है जरा आपको बता दें। 5 बजे तक 77.57% मतदान हुआ है बंगाल में। यूपी में 5 बजे तक 57.54% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 63.25% मतदान हुआ। बिहार में 5 बजे तक 46.32% वोटिंग हुई है, यानी बिहार में काफी कम वोटिंग हुई और बंगाल में बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत रहा है। राज्य 102 सीटें और 1625 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जबरदस्त रहा, मगर लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए आज का मतदान कई मायनों में खास था। बीजेपी ने इस बार खुद के लिए 370 सीटें और अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज की 102 सीटें उस विजयी किले के पहले द्वार के समान हैं। दरअसल आज जिन राज्यों में मतदान हुए उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें भी शामिल हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी दक्षिण के इस राज्य का दुर्ग भेदने में कामयाब नहीं हो पाई थी, यानी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। साथ ही अन्नामलाई भी बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर नजर आ रहे हैं, मगर आखिरी नतीजे तो 4 जून को ही मालूम पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि अब की बार पीएम मोदी के 400 पार का सपना जरूर साकार होगा। 4 जून 400 पार, 4 जून। हालांकि पहले फेज में आज जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ वहां पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो मुकाबला काफी टक्कर का मालूम पड़ता है, क्योंकि 2019 में इन 102 सीटों में से एनडीए के खाते में 43 सीटें आई थी, जिनमें अकेले बीजेपी की 39 सीटें थी। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों को 48 सीटें मिली थी, जिसमें डीएमके के 24, कांग्रेस के 14, सीपीआई-एम ने 2 और एसपी ने भी 2 सीटें जीती थी, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 6 सीटें आई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और उसके साथी इन 102 सीटों पर पिछली जीत के आंकड़े को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि अगर एनडीए को 400 पार का नारा सही साबित करना है तो 7 चरणों के इस चुनावी चक्रव्यूह के पहले द्वार को तो भेदना ही होगा। बिहार में 8 से ज्यादा बम बरामद किए गए हैं, तो कुछ भी बिहार में तलाशी के दौरान बम भी बरामद किया है। और ये देखिए सुतली बम आप देख सकते हैं। और बंगाल के लिए कहा जाता है, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा विधानसभा के चुनाव हो, यहाँ पर हिंसा होना जो है वो एक रस्म है, वो जरूर होनी है। चाहे कितना भी बड़ा चुनाव हो, चाहे कितना भी छोटा चुनाव हो, हिंसा ना भड़के ऐसा हो नहीं सकता। ये सुतली बम दिखाई दे रहा है। दिनहाटा इलाके में भी कई बम बरामद किए गए हैं। कूच बिहार में छिटपुट हिंसा के बीच मतदान हालांकि जारी है। बिहार में 8 से ज्यादा बम बरामद किए गए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 नंबर ब्लॉक से ये बम बरामद किए गए हैं। कई जगह पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। दिनहाटा इलाके में भी ये बम बरामद किए गए हैं। प्रशासन जो है, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण चुनाव हो इसके लिए आगे बढ़ रही है। जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर है वो भी इस समय फील्ड में है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो सके। हालांकि बंगाल का जो इतिहास है वो ऐसा ही है कि कोई भी चुनाव हो वहां पर हिंसा जरूर भड़कती है। तस्वीरों में बीजेपी और टीएमसी समर्थक एक दूसरे से बहसबाजी करते दिखे। विवाद बढ़ पाता उससे पहले ही सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एक जवान तो दोनों पार्टियों के समर्थकों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील करता दिखा, लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो जवान भड़क गया। किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, गलत होगा बताना हमारे को। खेतों के दोनों छोर पर डटे दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही और फिर देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार घायल हो गए।